नई वीडियो है। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें कि आज फिर से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ध्यान रखिए, क्वेश्चन मात्र आपके एमटीएस के ही नहीं बल्कि आपके जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक कोशिश मैंने की है कि इसमें आपका बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ, ऐसे मैंने प्रयास किया है। ठीक है, तो बच्चों हमारे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दिया हुआ है 89563, यहाँ पर ये x है। क्या है बच्चों? x। गुना मत समझना इसको। x 87 और ये y एक 9 अंकीय संख्या है जो 72 कितना यानी कि 72 से विभाज्य है। आपको इसका मान निकालना होगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये बहुत बार पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन, खासकर एसएससी बहुत पूछती है ऐसे क्वेश्चनों को। दिल्ली पुलिस में भी आया था ये 2018 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक बार एमटीएस में भी आया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये क्या दिया हुआ है 89563 x 87y। अब इसमें से ये ध्यान देना है हमें कि अगर मैं 72 की बात करूं, किसकी बात करूं? 72 की यदि मैं बात करता हूं, अब 72 के यदि मैं फैक्टर करता हूं तो बैठते हैं तुम्हारे 8 और 9। कितने बैठते हैं? 8 9 से 72। लेकिन हम इसमें इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा यह ध्यान देना पड़ेगा कि 8 जैसे आपका बैठ रहा है, ये 72 बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है? 72 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि वह संख्या 8 और 9 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला पैटर्न को हम इसमें ध्यान से। पहले तो इन अंकों को जोड़ के देखो, क्योंकि 9 से नियम ये है, 9 से वो संख्या आपकी डिवाइड होती है यदि संख्याओं का योग, क्या कहा मैंने? यदि संख्याओं का योग यदि 9 से भाज्य है, इसका मतलब वो संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाती है। हमारा ये नियम हो जाता है। और 8 से विभाजित होने का नियम, 9 से नियम बताया मैंने, संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित होने का ये नियम है। और 8 से विभाजित होने का नियम है अंतिम 3 संख्याएं। कितनी? अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभाजित होनी चाहिए। 8 से विभाजित होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? यानी कि हमने देखा 72 को हमने डिवाइड करा, यानी कि 8 और 9 उसके फैक्टर आ चुके हैं आपके। फिर हमने देखा कि 9 से काटने का नियम क्या होता है हमारा, कि संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ऐसी 8 का देखा हमने, अंतिम संख्याएं 3 से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि अंतिम तीन संख्याएं 8 से विभाजित होनी चाहिए, हमारा नियम है। देखते हैं इनको जोड़ के। 8 और 9 17, 17 और 5 22 और 6 28 और 3 31, 31 और 8 39, 39 और 7 46। कितना बच्चों? 46। अब ये हो गया तुम्हारा 46। अब यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर आ गया y। अब देखो यहाँ पर x की जगह मैं कितना लिखूं? जैसे अगर देखा जाए कि सबसे छोटी संख्या जो आपकी कट सकती है वो बैटरी है आपकी यहाँ पर 54। कितनी बैटरी है बच्चों? 54। ठीक है बच्चों, 54 की कंडीशन ये कैसे बन सकती है? अगर यहाँ पर आ जाए तुम्हारा, यानी कि 46 तो हो गया, 46 में अगर यहाँ पर आ जाए 6, कितना आ जाए? 6। और यहाँ पर आ जाए तुम्हारा 2, कितना आ जाए? 2। तो 46 और 6 कितना हो गया तुम्हारा? 52। 52 और 2 54। कितना हो गया बच्चों? 54। 54 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है। कितने से हो जाता है? 9 से डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा 6 बार में। ठीक है, अब इसकी कंडीशन और देख लेते हैं कि 8 से विभाजित होने का नियम क्या है। 8 से विभाजित होने का नियम ये है, जैसे लास्ट में आ गई तुम्हारी 3 संख्या है, कितनी आ गई? 8 7 2 बन के आ गई। थोड़ा सा लॉजिकल है, समझाने में टाइम लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे आप अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, इसको 10 से 15 सेकंड में भी कर सकते हैं आसानी से। देखो 8 7 2, 8 से विभाजित हो रहा है या नहीं? 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 109 टाइम ये आपका डिवाइड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे x का मान बच्चों आ जाता है तुम्हारा 6 और y का मान आ जाता है आपका 2। इसका मान यहाँ पर पुटअप करेंगे तो 7 गुना 6 माइनस 3 गुना 2, अंडर रूट है आपका 7 6 42 माइनस 6, यानी अंडर रूट 36, जो कि मान होता है आपका 6 का। यानी कि 6 का जो वर्ग होता है वो 36 होता है और 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों?
6 इसका आंसर हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 1 2 3 देखो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए किसी कार्य को करने में बी से 4 गुना कार्यकुशल है। ठीक है जी, कौन? ए किसी कार्य को करने में बी से 4 गुना, ठीक है जी, बी से 4 गुना कार्यकुशल है किसी, है ना, तो वह एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं। कितने घंटे में? 7 घंटे पूरा करते हैं। ए अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी करा था। देख लेते हैं फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। ये हो गया तुम्हारे ए और बी, दो व्यक्ति हो गए आपके ए और बी। इन्होंने कहा ए किसी कार्य को करने में बी से 4 गुना, यानी कि बी के अकॉर्डिंग, जैसे बी मान लिया हमने ये एक कार्य करता है, जैसे एक्स मान लिया, इसको हमने कितना मान लिया? एक्स। ये करता है एक्स कार्य बी, तो ए जो कि आपका बी की अकॉर्डिंग 4 गुना कार्यकुशल है, तो 4x कार्य करेगा उतने समय में ही। अगर इसे x ना मान, x रहने तो नॉर्मली 1 और 4 मान लो, इसको 1 इसको 4 मान लेते हैं। क्लियर होगी बच्चों बात? ठीक है, b का कार्य 1 है और इसका कार्य 4 है। अब ये दोनों मिल जाए, यदि वह एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा कर लेते हैं। कोई कार्य है, अब ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब ये दोनों मिल गए, 5 कार्य हो रहे हैं एक साथ। कितने हो रहे हैं? 5 कार्य हो रहे हैं एक साथ। कितने घंटे में पूरा करते हैं? 7 घंटे में पूरा करते हैं। हमें टोटल वर्क नहीं पता, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 5 7 जा 35। टोटल कार्य कितना हो गया आपका? टोटल कार्य हो गया बच्चों 35। अगर ए की देखें हम एफिशिएंसी, ए किसी कार्य कितने में कर रहा है, यानी कि इसका 4 गुना है वो। अब सिंपल सी बात है कि वो ए कितनी देर में कर देगा उस कार्य को? 35/4। कितने घंटे में? 35/4 घंटे में उसको, यानी उस कार्य को आसानी से कर सकता है। और यही इसका आंसर है। एक बार और फिर समझने का प्रयास करते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए किसी कार्य को बी से 4 गुना कार्यकुशल है, यानी कि बी से वो 4 गुना कार्यकुशल है। बी को हमने 1 मान लिया और ए को मान लिया 4, ठीक है जी। अब दोनों यदि मिल जाए, दोनों मिल गए, 4 और 1 5, इस कार्य कितने घंटे में करते हैं? 7 घंटे में। टोटल वर्क कितना आ गया? 35। अब उसने पूछा किसका है? ए का। तो ए का तुम्हें पता है 4 वर्क करता है एक साथ। कार्य हमारे पास कितना है? 35। तो 1 कितना हो जाएगा? 30/4, क्योंकि ये अकेला लग गया है। क्या लग गया है? अकेले मिलकर उसको 35/4 घंटे में वो कंप्लीट कर लेगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। देखो बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि अगर वो समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, तो समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है बच्चों जिसकी तीनों भुजाएं, क्या कहा मैंने? तीनों भुजाएं आपस में क्या रहती है? बराबर रहती है। जैसे अगर ये a सेंटीमीटर होगी तो ये भी a और ये भी a सेंटीमीटर हो जाएगी। परिमाप की यदि हम बात करें, परिमाप होता है, चाहे वो आयत का ले सकते हैं आप, चाहे वर्ग का ले सकते हैं, चाहे वो त्रिभुज का ले लें आप। परिमाप होता है तीनों भुजाएं जो होगी, उन तीनों भुजाओं को जब जोड़ लिया जाता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अगर मैं परिमाप की बात करूं तो बच्चों हो जाएगा इसका परिमाप a और a, यानी a बराबर कितना? 3a। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप निकल कर आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा आपका 3a। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं इसको हम कि इसका जो परिमाप दे रखा है आपको, यानी 3a का मान दे रखा है 36√3, तो a बराबर हो जाएगा आपका 12√3, क्योंकि 3 इसके नीचे आएगा तो ये कट जाएगा, तो 12√3 a का मान आ गया। कितना आ गया बच्चों? a का मान। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने पूछा है उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि आपको क्या निकालनी है? ये वाली चीज, ये। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक हाइट की इसकी, तो ये चीज अब देखो, इसको मैं थोड़ा ऐसे मान लेता हूं। ठीक है बच्चों, अब ये चीज ध्यान में आते ही आपको एकदम लगता है कि सर ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। समकोण त्रिभुज की जो हमारी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं वो पाइथागोरस को रिप्रेजेंट करती है। किसको करती है बच्चों? पाइथागोरस को। जैसे आपका ए हो गया और ये हमने कोई बिंदु मान लिया यहाँ पर O, और ये हो गया आपका C बिंदु। ठीक है बच्चों, तो हमें ये चीज याद करनी है, यानी इसकी H बतानी है। H मतलब हम मान सकते हैं लंब कितना है। ठीक है बच्चों, ये आपका आधार हो गया। आधार मतलब अगर देखा जाए, आधार यहां से यहां तक अगर 12√3 है, ये इसका आधा पॉइंट है, यानी 12√3/2 कितना आ जाएगा? 6√3। तो आधार का मान कितना आ जाएगा? 6√3।
3 आ जाएगा। और कर्ण यानी कि ये वाली भुजा आपको पता ही है कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा का मान 12√3। तो यानी कि हमारा फॉर्मूला पाइथागोरस का देख लेते हैं। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान आपको पता ही है 12√3, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो देखो 12√3 का होल स्क्वायर, हमें लंब ज्ञात करना है तो आधार को इधर भेज देंगे। आधार का मान है तुम्हारा 6√3 का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 12√3 की यदि मैं बात करूं, ये मान हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, माइनस 6 का स्क्वायर 36 गुना 3 बराबर लंब का स्क्वायर। 144 दिया कितना हो जाएगा बच्चों, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, माइनस 36 दिया 108 बराबर लंब का स्क्वायर। स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वर्गमूल। 432 में से 108 जाएंगे तो बचेंगे आपके 324 बराबर एल। ठीक है बच्चों, और ये आपका 18 का वर्ग होता है बच्चों। इसका होता है 18 का वर्ग, 324 होता है। तो वर्ग से कैंसिल हो गया, तो एल बराबर यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों 18 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की जो ऊंचाई आ जाती है वो आपकी 18 सेंटीमीटर आ जाती है। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का था, एक बढ़िया क्वेश्चन था और आसान भी था। क्वेश्चन में पूछा गया था एक समबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप दे रखा है आपको 36√3 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है बच्चों उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की यदि मैं बात करता हूं, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है प्यारे बच्चों जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया आपके सामने, मैंने समबाहु त्रिभुज बनाया और उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर दे दी। जैसे अगर मैं AC की बात करूंगा तो AC का मान भी आपका A होगा, BC का मान भी A होगा और AB का मान भी A होगा। फिर मैंने परिमाप को समझाने का प्रयास किया आपका कि तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है आपका त्रिभुज के रूप में। यदि बात करें हम आयत में चारों भुजाओं का योग होगा, ठीक है ना, यानी चारों भुजाएं मतलब उसमें आमने सामने के बराबर होती है। तो इसी प्रकार से त्रिभुज में 3 आ जाएगा आपका। तो 3A का मान कितना 36√3, A का मान 12√3। बात कर रहे थे उसने ऊंचाई की, ऊंचाई के लिए पाइथागोरस की तरफ चले गए। पाइथागोरस का जो फॉर्मूला आता है वो कहता है कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाता है। हमारे पास कर्ण का मान है 12√3, आपका लंब का मान है, आपका आधार का मान है इसमें, तो लंब का मान निकाल लेंगे हम। लंब का मान आ गया तुम्हारा 18 सेंटीमीटर। ये हमने कैलकुलेशन करने के बाद ही निकाला है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा है। आइए देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। दो संख्याओं का औसत 13 है। कितना है बच्चों 13 है। ठीक है, दो संख्याओं का औसत 13 है और उनका गुणनफल का वर्गमूल, गुणनफल का वर्गमूल ध्यान से देखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में दिया हुआ उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है और संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। क्वेश्चन ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको हर एक स्टेप तक घुमाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का औसत, एवरेज दे रखा है कितना 13 दे रखा है, टोटल कितना हो जाएगा 26। बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूं बच्चों इसकी, अगर मैं बात करता हूं किसकी 12 की, ये वर्गमूल है। क्या है ये, दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना दे रखा है 12। 12 यानी कि तुम्हारा वर्गमूल है, कहीं ना कहीं स्क्वायर रहा होगा किसी संख्या, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, तो 144 का वर्गमूल आपका 12 होता है। यानी कि 26 के ऐसे टुकड़े जिनका गुणनफल कितना है आपका 144 है। ऐसे टुकड़े बताने हैं जिनका गुणनफल कितना है बच्चों 44। ठीक है जी, उनका अंतर बताना है हमें। देखो हमने 144 के टुकड़े करे, 144 के टुकड़े कितना है तुम्हारे, करना स्टार्ट करा हमने, यानी कि देखो 144, 2 से काटा 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 से काटा 3 छिका, 2 से काटा 18 बार। देखो अब यहां से करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 18 8 कितना होता है बच्चों 18 8 144, यानी 18 8 जा 144 टुकड़े है आपके 18 इंटू 8। और देखो 18 और 8 कितना होता है 26 होता है प्यारे बच्चों, कितना होता है 26। तो एक संख्या तो आपकी आ गई 18, दूसरी आपकी आ गई 8। बात समझ में आ रही है, 144 आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझिए, दो संख्याओं का औसत 13 दे रखा है और उनका गुणनफल आपका
गुणनफल का वर्गमूल आपका 12 है। तो देखो संख्या होगी, इनका गुणनफल कितना हो गया 144, 144 का वर्गमूल कितना आ गया बच्चों 12 आ गया आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनका अंतर पूछा है, यानी 18 माइनस 8 बराबर कितना 10, और ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही दमदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अगर कोई था तो आपका ये वाला क्वेश्चन था। कहीं ना कहीं इसने आपको बहुत घुमाने का प्रयास करा है। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरा जो मानना है जब तक आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा अच्छे तरीके से, इससे पहले मेरा पढ़ाना बेकार है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं वो सब चीजें आपको सिखा सकूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हो आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन को समझते हैं फिर दोबारा से। क्वेश्चन दिया हुआ यदि दो संख्याओं का औसत 13 है, दो संख्या को कितना हो गया बच्चों 13, दो संख्या होगा, ठीक है, औसत दे रखा है, तो टोटल कितनी संख्या है, यानी कि हमारे पास देखा जाए टोटल हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा उनका गुणनफल का वर्गमूल 12 है। अब देखा जाए हम पहुंच गए इस पे वर्गमूल की तरफ, किसी संख्या की किस संख्या का वर्गमूल है, हमने कहा कि सर ये 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान 144 पर अटक गया। 44 के फैक्टर करे हमने देखा कि 144 कैसे कौन से फैक्टर है जो जोड़ के आपका 26 आए। हमने देखा 18 8 144 होता है, हमने उस चीज को ध्यान में रखा। तो हमारी संख्या और हमने देखा भी 18 और 8 आपका 26 होता है, तो हमने उस चीज को ध्यान में रखते हुए करा। तो 18 8 144 होता है, जिसका वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। 18 8 114 और उसका जो वर्गमूल वो 12 होता है। तो हमने क्या करा, हमारे पास दो संख्या आ गई 18 और 8, हमने इसको सब्ट्रैक्ट करा और आपका 10 आंसर आ गया, और ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको इन सभी क्वेश्चनों में कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा है। अगर आपका कोई सजेशन है वीडियो को लेकर तो आप उसमें बता सकते हैं, मैं उसको और सुधार करने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको वीडियो वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो कहीं ना कहीं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि हमारी वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप सभी का धन्यवाद।